करके मैंने आपकी मदद लेना चाहा। भैया मेरा सामने बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्या करूं मैं? मैं उसको पुलिस स्टेशन भी उसकी कंप्लेंट करवा सकती थी, लेकिन लड़की का ससुराल है ना, इसलिए मैं कोई बात नहीं बताना चाहती किसी को कि उसकी बदनामी होगी। लेकिन भैया उसका ससुर बिल्कुल नहीं मानता, बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्या करूं मैं? बात क्या है, आप थोड़ा बात बताना बात यही है भैया कि मेरा जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपके पीछे? बहुत परेशान होता है, कहता है कि तेरा आदमी भी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। बताओ कितनी शर्म की बात है भैया। और आपकी बेटी उसके घर में ब्याही है, कितना टाइम हुआ आपकी बेटी की शादी को? 5 महीने हो गए शादी को। और आपकी बेटी को ही परेशान कर रहा है? बहुत परेशान कर रहा है, और मेरे दामाद को बेटी के पास जाने नहीं देता। 5 महीने हो गए शादी को, अभी कोई खुशखबरी नहीं है भैया। मैं बहुत ज्यादा क्या ड्रामे कर रखे हैं आपने? ये क्या कर रखा है आपने? बाहर आके ये पार्क में आके क्या बता रहे हो किसी को अपने घर की बातें? कौन है तेरी भाई? ये मेरी भाई सासू माँ है। ये ऐसे करेगा सबके साथ? तो क्या करूं भाई? मैडम आप क्या करूं मैं इनके साथ? दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने मेरा। बैठना क्या दिमाग खराब कर रखा है? भाई एक बात बताओ, मेरे बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे ये बाहर गली मोहल्ले में, और फिर ऊपर से क्या कह रहे हैं कि मेरा बाप ना इन पे ना बुरी नजर डालता है। मेरा बाप क्यों डालेगा इन पे बुरी नजर? अभी आपको कुछ नहीं पता, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या बताना चाहते हो बताओ, तुम्हारी सुन लूं मैं आज, बताओ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि तुम्हारे बाबूजी हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कहा था ना मैंने कहा था ना, मेरे यही बोलेगी। पता क्यों चाहती है ये इसलिए चाहती है ताकि ये मेरे से पैसा ऐड सके भाई, और कोई बात नहीं है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ये, शादी करो और शादी के बाद उसको फंसा दो दामाद को और उसके घर वालों को, और बाद में पैसा ऐड लो। कुछ भी चल रहा, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। तुम्हें अपनी लड़की के घर तोड़ के क्यों कर रही हो ऐसा? मम्मी कुछ तो समझो। बात सुनेगा पहले इनकी। दामाद जी एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं, फोन पे तो गाली गलौज क्यों कर रहा है भाई? भाई मजबूर हो गया, परेशान हो गया। मेरी नई शादी हुई है, 5 महीने हुए मेरी शादी को। अपनी सास की गाली बकेगा तो किसको बकू? मेरी सासू माँ मेरी समझने के लिए तैयार है क्या? है पूछो इनसे, इनकी लड़की कहाँ पे, इनके घर है। क्यों है घर? तूने भेज रखी है। वो मैं भेज रखी है इन्हीं के वजह से। क्या इनकी वजह से? आज ये मेरे बाप पे इंजाम लगा रही, कल मेरे पे इंजाम लगाएंगी कि भाई तेरा लड़का भाई ऐसे करता है, तेरा लड़का मेरे पीछे पड़ा है। क्या पीछे क्या इल्जाम लगेगा भाई तेरे पे? भाई देखो सीधी सिंपल सी बात बताऊं भाई, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। अच्छा। ठीक है ना, दामाद को ससुर को फंसा दो, उनसे 20 लाख रुपए ऐंठ लो या 15 लाख, और उसके बाद अपने आराम से खुशी जीवन बिताओ। ये ना भाई इनकी चाल है। ठीक है, लड़की वालों की आज के टाइम में चाल है, और कुछ नहीं है। और ये वही चाल में फंसी पड़ी है, मेरे को भी फंसा रही है ताकि मेरे बाप पे इंजाम लगा सके। शादी को तेरे 5 महीने हो गए ना? हाँ मेरे 5 महीने हो गए भाई शादी को। शादी के बस 2 ही दिन तो अपनी बीवी के पास क्यों गया? बाकी दिन तक क्यों नहीं गया? भाई मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? जब तेरी बीवी है, 7 फेरे हुए तेरी तो भाई 7 फेरे मेरे साथ हुए ना, मेरी बात मानेगी ना? वो अपनी माँ की बात मानती है। क्या वो अपनी माँ की बात क्यों मानती है? क्या वो कभी पूछ के तो देखो, एक बार बैठो मेरी बात तो सुन लो। मैंने सब सुन लिया, सब देख लिया। तुम्हारे बाबूजी इन्हीं की बोली बोल रही है, वो भी यही कह रही है कि तुम्हारा बाप है ना मेरी माँ पे बुरी नजर डालता है। अब बताओ मेरा बाप क्यों डालेगा भाई? उन्हें नहीं पता क्या उनका और उसका क्या रिश्ता है? कोई छेड़ेगा क्या? हंसी मजाक में मानता हूँ करते होंगे भाई, हर कोई करता है। सुन, तुझे पता ना तेरी बाप है ना, और तेरा बाप ने अपने तेरे सामने चलता है ना। हाँ। मगर तेरे पीठ पीछे जाने पता तेरे बाप पता क्या बोलता? तेरी सास को क्या बोलता बताना थोड़ा। जान बोलता है, मेरी जान है, हम शादी करेंगे। और इतने गंदे गंदे शब्द मेरे को बोला नहीं जा रहा बेटा, अगर सच्ची तो में। मेरी सासू माँ नहीं होती ना, मेरी बीबी होती ना, मैं थप्पड़ मार देता यहीं पे। तुम लोग ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, पहले ही बता देते। शादी नहीं करता तुम्हारे, तुम्हारी लड़की से। बेटा नहीं आता बारात तुम्हारे घर पे लेके, अगर यही सब करना था तुम्हें शादी के बाद। तो समझने की कोशिश कर बेटा, समझने की कोशिश। उधर देख, सामने देख रहा है, वहाँ लग रहा है कैमरा। क्या हो जाएगा भाई? स्पेशल तेरे बाप के लिए कैमरा लगा रखा वहाँ पे। ये YouTube Facebook पे लाइव चल रही है वीडियो, और लाखों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। भाई क्या हो जाएगा ये लगाने से? कोई फायदा होगा? कुछ होगा? जब मेरे को पता है गन्ना कौन है गलत कौन है। गलत तेरी सास है। मेरी सास गलत है, वो चाहती ही नहीं है भाई रहना, वो सिर्फ पैसे हटना चाहती है। फिर तेरा बाप 20 लाख रुपए क्यों मांग रहा है दहेज में? मेरा बाप नहीं मांग रहा, यही मांग रही है। मेरे बाप ने मेरे को सब बताया है। ठीक है कि मेरा बाप खुद कह रहा है कि भाई उनकी बातों में मत आइयो, वो मेरे पे झूठा इंजाम लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या बोला कि आंटी 20 लाख रुपए देने के लिए आपको? भैया कि ये बात इतनी बढ़ चुकी है ना, वो कह रहे 20 लाख रुपए दे तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा, और तब मेरा लड़का तेरी लड़की के पास जाएगा। भैया अब ये बताओ कि हम मिडिल क्लास के लोग 20 लाख रुपए की एक रकम होती है, कहाँ से लेके आएंगे? बताओ। बात बताओ मेरे को, मेरा बाप क्यों मांगेगा? मैं अच्छी खासी नौकरी करता हूँ भाई, कमाता हूँ। इसलिए मांगेगा ना, क्योंकि मैं उसका कहना नहीं मान रही। सुना बात, मेरा बाप इतना बड़ा वो थोड़ी ना यार, इतना इसका बाप ना भैया, मैं इतना बोल दो कि चुप हो जाए, मेरे बाप के बारे में कुछ ना बोले। अगर और कुछ भी बोला ना, मैं कसम से बता रहा हूँ हाथ उठ जाएगा मेरा। उठा के देख।
36 बातें बोली जाएंगी तेरे बाप के बारे में यहाँ बोली पे, जाएंगी? जिस तरीके का तेरा बाप काम कर रहा है। मेरा भाई बाप समझ कुछ में? नहीं कर रहा, मेरा बाप बहुत अच्छा है, हाँ ठीक तो है? बैठ जा यहाँ पे पहले शांति से, अब चूचा मत बोल दे 1% भी, बकवास कर रहा है। स्टार्ट है भाई कैमरा। भाई आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आया ना भाई, लिटरली आप लोग सुनोगे ना भाई साहब, अब सुन के ना हैरान हो जाओगे कि समाज में भाई ऐसे भी भाई, ये जो मैडम बैठी हैं इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई है इस शख्स से, ये इनका दामाद है जो मेरे बगल में बैठा है, और 5 महीने हो गए हैं शादी को। और लिटरली भाई यकीन नहीं मानोगे, बस शादी के ना 1 हफ्ते ही अपनी बीबी के पास गया होगा, और भाई आज 5 महीने होने जा रहे हैं अभी तक इनकी बेटी के कमरे में, और जब जब जाता है तब इसका बाप इसको बुला लेता है। सिर्फ भैया मेरे से बदला लेने के लिए, बदला कि बदला कुछ नहीं है। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगी तो तेरी बेटी को अपने बेटे के पास नहीं जाने दूंगा, ऐसे ऐसे बोलता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता, ये लोग नहीं मानेंगे। अच्छा मैं नहीं मतलब मानूंगा। कि भाई साहब कहने का मतलब साफ है कि इसका जो बाप है वो इसकी सास के पीछे पड़ा हुआ और इनसे शादी करना भाई चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सुन तुम ले, क्यों इनकी बातों अरे में रुक आ गए? जा। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा और दी भाई तुमने साहब यार। जब इन्होंने मना कर दिया कि आप मेरी बेटी के ससुरों में आपसे शादी नहीं कर सकती, तो पता क्या बोला गया है, तू 20 लाख रुपए दे मेरे को दहेज में, वरना तेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा और दहेज के लिए परेशान करता रहूंगा। परेशान भाई करता ये रहूंगा, और जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगी, मेरे साथ चल, मैं जहाँ भी बोलता हूँ और जो मैं बोलूंगा वो तू करेगी। भैया बताओ और- ये क्या 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 इज्जतदार लोग ऐसी बातें करते हैं क्या? सिर्फ इनको हासिल करने के लिए भाई इनकी बेटी को भाई 20 दिन से इनके अपने मेके मरा रही है इनकी बेटी, और पता क्या सोच रहा है कि इनकी मतलब मेरी बीबी जानबूझ के अपने जाके मेके मरा रही है, ससुराल में नहीं रह रही। भाई मैं यही मानता हूँ, क्योंकि वो अपनी माँ की बात मानती है, ठीक है? अपनी माँ की हर एक बात मानते हैं। एक बार इनकी माँ ने कहा कि भाई मेरा बाप गलत है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी अपने बाप क्या को क्या कहते बोलती है हुए। आंटी आपसे, बता मैं आपसे कभी क्या क्या सुना मैंने? चुप हो जा, क्या क्या बोलता है इसका बाप आपसे? क्या बोलूं भैया, बोला नहीं जा रहा। अब जब सब आपको पता चली गया तो कभी जान बोलेगा, कभी हाथ पकड़ेगा, ऐसे गले लगाने की कोशिश करता। यार भैया मेरा बाप ना ऐसा नहीं है जिस तरीके से तुम उन पे ना उंगली उठा रहे हो। बात समझने की कोशिश करो, बुजुर्ग है वो, इस तरह काम नहीं कर दामाद सकते। जी एक बात और बोलूं, मैं बोलना नहीं चाह रही, तुम्हारे बाबूजी ना मेरी लड़की को भी छेड़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, सिर्फ इसलिए वो कहते हैं कि जब तक तेरी माँ मेरा कहना नहीं मानेगी मैं तेरे को ऐसे ही परेशान करता बस रहूंगा। बहुत हो गया, ठीक है? अगर तुमने एक शब्द और निकाला ना, मैं तुम्हारी बेटी को ना डिवोर्स दे दूंगा। नहीं दामाद जी, फिर उसके बाद ना, दामाद फिर जी, उसके बाद तुम दामाद जी। रो गाओ कुछ भी करो, ठीक है? मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से लेना देना। मेरी बेटी को divorce तुम्हारी बहुत मत सुन ली देना। मैंने, 1.5-2 महीना हो गया तुम्हारी सुनते सुनते। अभी हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, तब भी तुम लोगों ने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। गरीब घर के लोग हम क्या करेंगे बताओ? कौन बाप अपनी बेटी को रख पाएगा? कोई नहीं रख पाता ससुराल में। ये तुम जो कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो तुम लोग, हैं? ये सही कर रहे हो? मेरे बाप के बारे में बोलोगे मैं सुन लूंगा क्या? एक बार अपने बाबूजी से पूछ के तो देखो। मैंने वो क्या पूछ क्या रखा करते है, हैं। मैंने कल ही रात में बात करी है उनसे, उन्होंने मेरे को सारी बात बताई है कि कौन गंदा है कौन सही है, और तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सब जानते हैं, ठीक है? उन्होंने ही मेरे को बताया है। सब बताया है ना, तो सुन मेरी बात कान खोल कर। आप उठो, मत उठो, आप उठो उठो उठो। फोन लाए हो ना पपड़ा, ये पकड़ बैग। सुनो तेरा मारता मारता मोर बनाऊंगा, पार्क के बाहर लेके जाऊंगा मारते मारते। तेरे बाप को बता रहा हूँ यहाँ पे अभी कॉल करो इसके बाप के पास, और कॉल करके यहाँ बुलाओ और ऑन कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड करवा लो। आज इसका भी मुर्गा बनाऊंगा, इसके बाप का भी मुर्गा बनाऊंगा, लाखों लोगों के सामने। भाई शेयर कर देना भाई वीडियो, और कमेंट कर देना भाई वीडियो के अंदर। बुलाओ, चल भाई मेरे साथ चल, बुलाओ लंटिया, बुला लो। कौन 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 है? छोड़ो। अरे पहचानो। आप क्या हुआ? क्या हरकत कर रहे हैं आप? ये क्या हरकत कर रहा हूँ मुझे ये बता। शर्म नहीं आती आपको? अरे मेरी जान तू बैठ तो जा। सबसे पहले तमीज से बोलिए। आप तमीज ही से मैं बोल। मेरी लड़की के, नहीं तो मैं आपका क्या अंजाम करती आप जानते नहीं हो, समझे? शर्म नहीं आती आपको? इतनी उम्र हो गई क्या, है। क्या इल्जाम करती मुझे तू? मैं तो तेरे को देख के दीवाना हो गया, समझे नहीं? और तू ऐसे परेशान हो गई है, बता मेरे, पता तेरे को देखते ही ना मेरे कितने फूल खिल जाते हैं। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी हद में रहिए, तमीज से रहिए। आप एक बेटे के बाप हैं, इतनी उम्र हो गई है, आपको शर्म आनी चाहिए। दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? थूकेगी आपके ऊपर। अरे मेरी जान, मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आया मुझे। ये देख, ये वाइट फूल दोस्ती के नाम का, और ये देखिए हमारे प्यार के नाम का। समझिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे कर क्या रही है मुझे ये बता है? अगर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं होता ना
मैं क्या करती आपको नहीं पता, समझे? मानव- शर्म नहीं आती आपको? आपने मेरी लड़की को भी दुखी कर रखा है। मैं तेरे लिए, मुझे ये बता, तू ऐसी ऐसी मुरझाई सी रहती है, मैं तेरे लिए पता क्या लाया हूँ? है तेरी जो सुनी तेरी वो है ना मांग, मैं देख भरने के लिए लाया हूँ। ये देख, ये मंगलसूत्र लेके आया मैं तेरे लिए। अपने हद में रहिए, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। अपने हद में रहिए आप। अरे किसी को क्या पता चलेगा, मुझे ये बता, है? किसी शर्म नहीं आ रही आपको? आपको शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में ये कर रहे हैं, अपने बेटे के घर में ही डाका डाल रहे हैं। तो ऐसे मेरी बात सुन, तू भी तो मेरा घर ही है, घर की है, कोई बाहर की तो है। मुझे ये बता, आज तू ऐसे कर रही है, ये पता कितना जचेगा तेरे ऊपर? ये बता, ये सुनी हुई जो मांग है, ये पीछे हो देखो घूम जाइए, रही है। पीछे हो जाइए। हद कर दी। अरे तेरी मांग के अंदर चांद सितारे भर दूंगा मैं, खुशियां भर रहा हूं मैं तेरे को। बता, आज मेरे को भी 15-20 साल हो गए जब से मेरी बीवी गई हुई है, और मैं भी देख कैसे भटक रहा हूँ अकेला। ना मेरी रातें कटती हैं, ना दिन कटते हैं, और ऐसे ही तू भटक रही है। और इसलिए तो तेरे को कहता हूँ, दोनों मिल जाएंगे, समझे नहीं? और आराम से खुशी मनाएंगे दोनों। आपको शादी करनी है, आपको जो कुछ भी करना है बाहर जाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों में पड़ती हूँ। ये सब शब्द मेरे साथ इस्तेमाल मत करो। इतनी उम्र हो गई, शर्म करो अपनी। खड़ी खड़ी थक जाएगी, मेरी बात सुन ले। और कल को तो तूने मेरी मिसेज ही बनना है, समझे नहीं? मिसेज शर्मा ही बनेगी, हैं? अगर मेरी बात सुन, अगर तू ना मानी तो ये सोच ले कि मैं तेरे को क्या हाल करूंगा। जो कुछ करना है आप वो करो, लेकिन मैं वो नहीं करूंगी जो आप कह रहे हैं। अरे यार, ये सब तो चलता आया, मुझे ये बता, ये सब चलता होता आप लोगों के उधर होता, चाहो हमारे उधर नहीं चलता ये सब चलता आया है, समझे नहीं मेरी बात को? और फिर उसके बाद तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। मैं अकेली रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन ये काम नहीं करूंगी मैं। मुझे मजबूर मत करो कुछ काम करने से। ऐसे क्यों मार रही है, धक्के क्यों मार रही है? प्यार से बात कर, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं कोई नजायज बात तो नहीं कर रहा, एक जायज ही बात कर रहा हूँ, समझे? एक जायज बात कर रहा हूँ, मैं नजायज बात नहीं कर रहा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो। आपके बेटे की बहू है मेरी बेटी, आप समझ क्यों नहीं रहे? उधर क्यों बना के खड़ी होगी? तमीज से रहिए, जो भी बात करनी है खड़े होके बात कीजिए, हाथ लगाने की कोशिश मत करना। आपने मेरी बेटी को भी परेशान करके रखा। क्यों कर रहे हैं आप मेरी बेटी को परेशान? बेटी को तो तेरी परेशान करूंगा ही करूंगा, जब तक तू मेरा हक नहीं देगी तो मैं उसको तो परेशान क्या हक? मैं आपके लिए बैठ जाऊं, समाज क्या कहेगा? मुझे ये बता, इतना चीखने चिल्लाने वाला काम ना कर। चीखने वाली बात ही है। बैठ तो सही, बैठ के तो बात कर। अरे बैठ तो सकती है, हाँ बता क्या दिक्कत है, बता। देखिए, मैं आपको प्यार से और आराम से समझा रही हूँ, आप ये सब जिद छोड़ दीजिए। आप क्या कह रहे हैं बताइए? 5 महीने हो गए, मेरी जान, 5 महीने हो गए आपके बेटे को शादी को। एक बार भी मेरी बेटी सिर्फ 2 बार गई आपके बेटे के पास। आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं जाने देते? जब भी मेरी बेटी आपके बेटे के कमरे में जाती है तो आप किसी न किसी बहाने से बुला लेते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसे? ऐसी है मेरी बात सुन, अब मैं उसको बुलाऊंगा नहीं। जब तू मेरे करीब नहीं आएगी तो मैं तेरी बेटी को अपने बेटे के पास कैसे छोड़ दूंगा, मुझे ये बता। आप इस रिश्ते को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी बेटी आप उस अपनी बहू की माँ पे ही नजर डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? तो बहू की माँ है ना, मुझे ये बता, तो बहू की माँ के ऊपर तो मेरा हक बनता है। मजाक हो गई वो बात अलग होती है, लेकिन आप तो सीरियस हैं। आप तो मंगलसूत्र लेके आ गए। कहाँ का तरीका बनता है ये? आप खुद सोचिए। अब मुझे ये बता, ये तेरा सूना गला, अब सूने गले में जब ये चमकेगा, समझे नहीं, ये गोल्ड का चमकेगा, कितना बढ़िया लगेगा। और ये सूंग की मांग, जो सूनी हुई मांग है तेरी, ये भी मैं भर दूंगा। 25 दिन हो गए मेरी बेटी को मायके में पड़े हुए। तुम्हारी बेटी यहाँ क्यों है? अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? आप खुद बताइए, मैं कितनी दुविधा में हूँ। मेरी बात सुन, आज 25 दिन क्या 2.5 महीने भी बीत जाएंगे उसको, वो वहीं बैठी रहेगी। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगी वो वहीं बैठी रहेगी, समझे मेरी बात? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्यों कर रहे हैं आप? तो ये सब जान मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे ये बता। मेरे भी अरमान है, तेरे मुझे ये बता, तेरे भी तो कुछ अरमान होंगे। मेरे अरमान नहीं, मैं विधवा रह लूंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। मेरा कोई अरमान नहीं है, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी बेटी के साथ ऐसे मत करो। अब ये सब जो हो रहा है ना, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तेरे लिए। मैं तेरे को पाना चाहता हूँ,
समझे? क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे तेरे को देख के मेरी रातों की नींद चली गई है, दिन का चैन चला गया है, मुझे ये बता। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का घर क्यों बर्बाद अरे कर तू रहे हो? रो ना, तू रोती अच्छी नहीं लगती, जब हंसती है ना ऐसे लगती है जैसे गुलाब खिल गया, समझे? आप 20 लाख की डिमांड कर रहे हो, हम मिडिल क्लास के लोग 20 लाख रुपए कहाँ से देंगे? 20 लाख रुपए नहीं दूंगे तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास आ जा। तो क्या हर्ज है, मुझे हर्ज बता दे, क्या हर्ज है? मैं ये अरे ऐसे कुछ नहीं होता, नहीं अगर ऐसा नहीं करेगी तो ऐसे है, 20 लाख रुपए मेरे को दे दे, तेरी बेटी को मैं अपने घर में रख लूंगा, समझे? कहाँ से लेके आऊंगी मैं 20 लाख रुपए, आप ये बताओ। अच्छा नहीं, अगर नहीं दे सकती तो फिर इसको कबूल कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, ये सब काम मेरे से मत करवाओ आप। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मुझे ये बता, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत कुछ नहीं बोल रहा, तेरे भी फायदे की बात है, मेरे भी फायदे की बात है, दोनों दिल मिल जाएंगे, समझे नहीं? मुझे कोई दिल नहीं मिलाना, मैं विधवा रह लूंगी लेकिन मैं ये सब काम नहीं करूंगी। आप मेरी बेटी का घर बर्बाद मत करो। मुझे ये बता, तेरी भी इकलौती बेटी है, मेरा भी इकलौता बेटा है, समझे? और मैंने ये कहा था, मैंने तो यही सोचा था, मैं कहा चलो ये मान जाएगी, इसी बहाने हम दोनों रह लेंगे, इकट्ठे रह लेंगे, अब वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। आप अपने बेटे का घर बसने दो, आप मेरे साथ ऐसे मत करो सब। मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू 20 लाख रुपए नहीं दे सकती ना, तो ये तेरे को पहले रिश्ता करने से पहले सोचना था, समझे? मुझे नहीं पता था मुझे कि ये आप बता। ये डिमांड रखेंगे मेरे आगे। नहीं, मेरा बेटा, मुझे ये बता, मेरा बेटा रेलवे के अंदर एक अफसर है, समझे नहीं? उसकी तनख्वाह पता कितनी है? 90,000 रुपये तनख्वाह है उसकी, समझे? और मैंने तो तेरी बेटी से इसलिए रिश्ता करा था क्योंकि मेरी नजर तेरे के ऊपर थी, समझे? अगर उसको मैं लाऊंगा तो इसके साथ साथ दहेज में तू भी आ जाएगी। अब तू नहीं आएगी तो लिया मेरे 20 लाख रुपए दे मेरे को, और तभी मैं अपने बेटे को तेरी बेटी के पास जाने दूंगा। इतनी बड़ी डिमांड मत रखो, मेरी लड़की का घर बसने दो। 20 लाख रुपए मैं कहाँ से लगाऊंगी? 20 लाख रुपए की कीमत तो होती नहीं है। ला सकती तो मेरी बात सुन ले, फिर एक छोटी सी मैं बात तेरे आगे रखी है, तो उसमें तेरे को क्या फर्क पड़ जाएगा? ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हैं, ऐसे मत करवाओ। सुन, तेरे को खुश होना चाहिए, तेरे 20 लाख रुपए बचेंगे, 20 लाख भी बच जाएंगे, और तेरा भी घर बस जाएगा, बेटी का भी बसेगा और तेरा भी बच जाएगा। सब गलत काम नहीं करना। मुझे ये बता, तेरी जिंदगी क्या कितनी कट जाएगी है? कितनी कटेगी तेरी जिंदगी है? अभी तेरी उम्र कितनी खूबसूरत है, इतनी उम्र कहाँ गुजारेगी है? मुझे ये बता, कहाँ पे गुजरेगी ये उम्र? अकेली बैठी रहेगी अंधेरे के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब दिन ब दिन तेरे पे बुढ़ापा ही आएगा, जवानी नहीं आनी तेरे ऊपर, भाई तू सदा बार जवान रहेगी। अब ये जवानी तो सदा रहनी नहीं, तेरे ऊपर बुढ़ापा ही आना है, और मैं तेरा बुढ़ापा मैं कटवा सकता हूँ। मेरे से शादी कर, समझे नहीं? और मैं तेरे को ऐसी फॉरेन कंट्रियों के अंदर तेरे को ले जाऊंगा, समझे? हर जगह तेरे को घुमा के लाऊंगा, और तेरा बुढ़ापा तेरे को पता नहीं चलेगा कब कट गया। अरे हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ने बंद कर, हाथ मैं तेरे आगे जोड़ता हूँ, हाथ तो मैं भी जोड़ देता हूँ। तो मैं तेरे आगे ये भीख बुलाता हूँ, मेरी ये भीख मांग रहा हूँ मैं तेरे से, भाई मैं तेरे से प्यार की भीख मांग रहा हूँ, भाई मेरा भी घर बच जाएगा, तेरा भी घर बच जाएगा, हमारी दोनों बुढ़ापा दोनों का कट जाएगा, अच्छी जिंदगी कटेगी। एक मेरी बात सुन, ऐसे कर, तू शादी कर ले मेरे से, और मैं तेरे को गोवा घुमाऊंगा, और समझे फॉरेन कंट्री के अंदर शिमला चलेंगे, सर्दियों के अंदर शिमला चलेंगे, वहाँ तेरे को बर्फ दिखा के लाऊंगा। कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी बेटी का घर बसने दो बस। कुछ जो कुछ भी करना है बाहर जाके करो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो बस। अब आप चले जाइए, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, लेकिन आप तो ये सब क्या लेके आए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे दिल करता है तेरे गले में डालूं। मैं नहीं आप क्या मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जितने तू मेरे को समझ रही है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं सिर्फ ये तेरे प्यार के कारण कर रहा हूँ ये सब। मुझे ये बता, मैं तेरे प्यार के लिए ये सब कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक तेरे को और बता रहा हूँ, मैं निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन अब निर्दयी बन के दिखाऊंगा मैं तेरे को। तेरी बेटी को मैं डिवोर्स दिलवा के रहूंगा। ऐसे मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती आपके पैर पड़ जाऊंगी। पैरों में जगह नहीं है, तेरी जगह मेरे दिल में है, समझे नहीं? तेरी जगह यहाँ पे है, और मैं तेरे को यहाँ सर माथे पे रखना चाहता हूँ, लेकिन तू मान ही नहीं रही। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं?
आपने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ मेरी बेटी का घर है। दुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ एक तेरी सोच है, अच्छी सोच रख, समझे। दुनिया को छोड़, दुनिया गई भाड़ में। अगर तू दुनिया को देखेगी ना तो मैं कहता हूँ एक नवाला भी नहीं तू खा सकती। अगर दुनिया को देखेगी, दुनिया को छोड़, वो क्या बक रही है, क्या बोल रही है, उसको छोड़, दुनिया को ना देख। अब तो मेरी एक बात सुनेगी, मैं तेरे से बच्चा चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, अपने हाथ में रहो, इससे पहले कि मैं कुछ और कर जाऊं आपके साथ। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे को मारेगी, रणवीर चौधरी को मारेगी, समझा नहीं। मेरा नाम है, समाज के अंदर नाम है, गांव के अंदर नाम है, नाम है, तभी जाके तुम ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हो। अरे क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है आपने। दुनिया मेरे को दिन रात सलाम मारती है, समझे नहीं, और तू मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। और तूने मुझे थप्पड़ भी मारा है ना, ये तो मैं तेरा लिहाज कर गया फिर भी, समझे। लिहाज तो मैं आपका कर रही हूँ, मैं समझे, नहीं तो अभी तक पुलिस स्टेशन में ना आप अंदर होते। आप क्या सोच रहे हो? हद कर दिया आपने, मेरी जिंदगी, मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने में लगे हो। आप चाहते क्या हम लोगों से? मैं चाहता पता क्या हूँ, मैं तो तेरे को पाना चाहता हूँ। अब तू नहीं मिलेगी तो तेरी बेटी से समझ, तेरी बेटी मेरा काम चलाएगी। और अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। मैंने कहा ना, एक हाथ में रहो, हाथ में रहो। ऐसा कुछ भी काम करने से मजबूर मत करो कि मैं, इसीलिए आप चले जाइए। अब इल्फाज नहीं आ रहे तेरे को, आप चले जाइए। इल्फाज आ ही नहीं रहे, थोड़ा शांति, समझे नहीं। चला बाहर चलते हैं, तेरे को लिमका वगैरह पिलाता हूँ। अरे अरे ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ये बता, ऐसा क्यों कर रही है? आप चले जाइए। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में कर। अरे मेरी जान, एक बढ़िया मूवी लगी हुई है और उसके बाद मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया से, समझे, फिर वहाँ चलेंगे। अरे नाइट वहीं रहेंगे हम। आपको शर्म नहीं आ रही क्या? क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? पकड़ूंगा है? मुझे ये बता, मैं तेरे से, मेरे को ये बता, घर की इज्जत घर में रह जाएगी, किसी को क्या पता चलेगा? हाँ ठीक है, मैंने रिश्ता कर लिया, अगर तेरे रिश्तेदार पूछेंगे ना कि मैंने तो ये था, एक ही जगह मेरी बेटी भी रह जाएगी, मैं भी रह जाऊंगी, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, और अच्छे हैं, और इससे अच्छा क्या चाहिए तेरे को? तो कुछ मत बोलिए, मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई। अगर मुझे जरा सा भी पहले पता होता कि मैं कभी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करवाती। मुझे एक बात सुन, तेरे को ये सब करने में क्या हर्ज है? मुझे ये सब नहीं करना, ये सब नहीं, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आपका बेटा है, मेरी बेटी है, उन्होंने शादी कर दी, उनका घर बसाओ। इस उम्र में आपको पोते पोती खिलाना है, ना कि अपना बच्चा पैदा करना है। अरे पोता पोती भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक मेरा और वारिस भी तो होगा, जो समझे नहीं, जो तेरे से होगा। है? शर्मा रही है, रो रही है, ये तेरा एक एक आंसू पता क्या चीज़ है? एक एक आंसू, ये मोती गिर रहे हैं, इससे तो मैं पूरी माला तैयार कर लूँगा और अपने गले में डालूंगा, समझे। और अब तो देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये देख, ये मैं, मेरे को ये बता, यानी इतना महंगा मंगलसूत्र लाओ, मैं किसने बिगड़ेगा? गलत है, गलत, कोई गलत नहीं है, गलत है ये। भूल जा वो सब भूल जा। ये देख, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत कर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये तुम? क्या कर रहे हो ये? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बाप हो तुम? तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? मुझे एक बात बता, मैं कोई तेरा भिखारी नहीं हूँ, तेरे से भीख नहीं मांगता। 35-40 हजार पेंशन आती है मेरी, मैं बैंक का एम्प्लॉय था, रिटायरमेंट होया हुआ, मैं तेरे तो इसका मतलब जो मन में आएगा वो करोगे क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? वो सही कह रही थी, इसका मतलब तुम ही गलत हो। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं अपने बाप, मैं कहता था मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरा बाप बहुत शरीफ है, लेकिन मैं गलत था। बेचारी बोल बोल के परेशान होगी कि वो तुम्हारा बाप ऐसा है, ऐसा, मैं समझ ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। बेटा मेरी बात सुन ले, एक क्या जरूरत पड़ेगी पापा ऐसे तुम्हें? क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, क्या तेरे जरूरत को तो पड़ेगी? बेटा, तू तो अपनी बीवी को लेके एक तरफ, और मैं अकेला दिन रात अकेला बैठा हूँ, तो मेरी रात नहीं कटती, दिन नहीं कटते। मेरी शादी से पहले तुम अपनी शादी कर लेते ना, मेरे को बोल देते, मैं नहीं करता शादी। नहीं, आज 15-20 साल हो गए तेरी माँ को गुजरे, कभी तूने अपने बाप को बोला कि शादी कर ले? बैठे ऊपर देख, ऊपर देख, देख ऊपर, देख ऊपर, है?
क्या कर रहा है तू? क्या? तू क्या कर रहा है तू क्या उसको? कर रहा है इसके क्यों साथ? मार रहा है मेरे तू बेटे क्या को? कर रहा है इसके क्यों साथ? मेरे- कौन है तेरी ये? कौन? कौन है तेरी? समझन है वो? समदन है। हाँ? ये मंगलसूत्र फिर किसके लाया ये? किसके लाया मंगलसूत्र? बोलना। तुम मार क्यों रहा है? मारूंगा, तेरी आरती उतारूं। किसके नहीं, लाया तू यहाँ मंगलसूत्र? खड़ा होकर देख रहा है गैर आदमी। ये मंगलसूत्र किसके क्या लाया करूं? है? मजबूर हूं मैं। चुप हो जा, तेरे से बात करो, चुप हो जा। मंगलसूत्र किसके लाया ये? किसके लाया है ये? तेरे से पूछ रहा हूँ, लास्ट पूछूंगा किसके अरे लाया? यार मैं तो खरीद के लाया था। किसके लाया था? किसके लिए लाया था? किसके लाया था? अरे लाया था किसी के लिए। अरे किसके लिए लाया था ये पूछा तेरे मैं से लाया मैंने। था इसके लिए। इसके लिए? हाँ। क्यों लाया था इसके लिए? क्यों लाया था इसके लिए? हैं? कौन है तेरी ये? तो मैं तो इसको बीवी बनाना चाहता हूँ अपनी। क्यों लाना चाहता? हाँ? आप इन्हें पति बनाना चाहते हो अपना? फिर जबरदस्ती शादी करेगा तू? बोले, जबरदस्ती शादी मुझे ये करेगा? बता, वो हमारी रिश्तेदारी का मामला है। अच्छा। वो मेरा बेटा है। हाँ। ये समधन है। हाँ। समझे नहीं? ये जाने मैं जानू। पहली बात तीसरे बंदे का काम ही नहीं है। सुन, मतलब कि तू अपने बेटे की अपनी बीवी बनाना चाहता है तू, हैं? ये तेरा कहना है? शर्माते तुझे 1% भी? तो उसमें हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? दुनिया आजकल सब यही सब चल रहा है। बोले, थोड़ी थोड़ी जबान संभाल के। क्या संभाल ले? जबान संभाल के। क्या संभाल ले? तूने जबान कंट्रोल रखी 1% भी? तेरे बाप को तेरी सास के साथ होटल जाना है और रोमांटिक मूवी देखनी है, बियर पीनी है। भाई सब देख लिया मैंने, मेरी आंखें खुल गई। मैं पागल था। और मेरे से बोलता मैं जबान पे रहूं? मैं हैं? इनकी बात नहीं मानी मैंने। तू मेरे से बोलता है मैं जबान पे कंट्रोल करूं? बोल ना, खड़े होना माता जी एक बार। इनकी बेटी जिनकी खराब कर गई, इनकी भी बेटी जिनकी खराब कर गया तूने। अरे वो तो तैयार हो गई है। वो तैयार है। इधर आना माता जी एक बार, आप इधर आना, इधर आइयो, बैठ नीचे बैठ। तैयार हो शादी करने के लिए? नहीं, फिर बिल्कुल कौन सी तैयार होगी? कौन सी तैयार होगी ये बता। तैयारी पूछी मैंने, कौन सी तैयार हो गई? एक मिनट मैं बात कर लूँ इससे। तू बात कर और अपने बाप से बात कर, अभी आ रहा हूँ। मुंह बनाऊंगा तेरा मारते मारते। मानती मुझे क्यों यार नहीं है? कुछ तो मानती शर्म कर लो। ये क्या तुमने कर दिया? अरे बेटा एक मिनट अब रुक। अच्छा लग रहा है क्या? समाज वाले लोग वाले क्या बोल रहे हैं? बेटा एक मिनट बात तो मेरी, एक मिनट बात तो करने दो उससे। करो, क्या बात करो? मैं भी आज सुन के जाऊंगा। तुम ऐसी कौन सी बात करने के लिए बैठे हो? करो, मेरे सामने ही करो। यार कोई बात करनी है मैंने उससे, कोई तेरे सामने करूंगा। तू सिर्फ 2 मिनट का टाइम तो देगा मेरे को। हाँ ठीक है, तो दिए तुम्हें 2 मिनट। कुछ नहीं बोलूंगा 2 मिनट तक। बात करो, क्या बात है? तू एक मिनट ऐसे क्यों जाऊं? तेरे को 2 मिनट के लिए बोला है नहीं जाना मैं। क्यों जाऊं? मेरे पीठ पीछे तुम फिर से कुछ करोगे उल्टा सीधा, यही चाहते हो ना? इसीलिए तो भेज रहे हो मेरे को। तू मेरा कहना नहीं मान रहा। क्यों मानू तुम्हारा कहना? क्यों मानू? क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरा जीवन- बेटा होके मेरा कहना नहीं मान रहा। मेरी तेरे जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम। तेरी जिंदगी नहीं बेटा, तेरी जिंदगी आबाद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या काम कर दिया तुमने? तेरी ये क्या कर दिया? जिसके ऊपर तू ऐड रहा है ना, समझे नहीं? जिस नौकरी पे तू ऐड रहा है वहां पे मैंने 10 लाख रुपए रिश्वत देके तेरे को लगवाया, समझे? ताकि तुम ये सब काम कर सको, है? तो एहसान कर दिया क्या? हर बाप करता है अपने बेटे के लिए। तो तुम ये, और उसके बाद तुम मेरे अपने लड़के का ही घर तोड़ रहे हो, है? उसी की बीबी के साथ, उसकी माँ के साथ तुम अफेयर रखोगे? शादी करना चाहते हो? वो तो मैंने इनकी बात नहीं सुनी। ठीक अब है, मैं शादी करूंगा, बोल मैं करूंगा, समझे? और तू कहता है भाई मेरा है, तेरा क्या चीज है? सब कुछ मेरा है। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। देखना तुम, मैं इनके साथ हूँ, तुम्हारे साथ और नहीं हूँ। मैं इससे शादी करके सारा कुछ इसके नाम करूंगा। अब बता। ये तैयार है? पूछना, तैयार हो आप इनसे? नहीं, नहीं है ना? तो ये नहीं। शादी नहीं हो सकती। ठीक है, कितना भी आप दम लगा लेना, चाहे आप अपनी पैसे की ताकत दिखा दो, आप जितनी भी जान पहचान है सारी लगा दो, ये शादी नहीं हो सकती। और अब मैं इनके साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। देखना तुम, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बिल्कुल तू भी। मेरा बेटा होके मेरी बात नहीं मान रहा, समझे नहीं? क्या मानने को लिए रह गया? तो मेरी बात माननी चाहिए। तेरे बाप का भी तो घर बस रहा है, तेरे बाप ने भी तो तेरा घर बसाया है। अगर तू अपने हाथ से मेरी शादी करवा देगा तो तुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? तेरा बाप का भी तो घर बस जाएगा। ये मतलब सही है? समाज के लिए सही है ये? अरे यार मुझे ये बता, आजकल सब चलता है, तू ये भी तो देख रहे, तेरी माँ को गए हुए कितने साल हो गए? अरे तो कोई और कर लेते, किसी और से कर लेते, किसी और से करा दे, समझे क्यों? तो मुझे ये पसंद आ गई। वो तो नहीं करती ना आपको पसंद, वो नहीं करती आपको पसंद, वो नहीं रहना चाहती आपके साथ, वो ऐसे खुश है। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुले हो? हैं? मेरी बीवी मेरे से छुटा दी और उसके बारे में भड़का दिया कि वो ऐसा करती है वैसा, जबकि वो बहुत अच्छी थी। गलत तो आप थे। मेरे आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई थी जो मैंने ऐसे मेरी पहचान बात नहीं पाया। सुन, एक बात आ रहा हूँ मैं तेरे को, मेरा कहना मान और इसकी बेटी को तुरंत तलाक दे, अभी का भी। नहीं, मैं नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरी अरे बेटी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? इनकी बात नहीं मानूंगा मैं इनकी बेटी को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा जिंदगी में, कभी भी। अभी क्या, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। नहीं देगा। और आपकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा मैं। अगर नहीं देगा तो ये सोच ले कि मैं तेरे को अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। अब ये भी सोच ले। कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, ठीक है?
जब है ना तुम कुछ करने के लायक नहीं बचोगे ना, तब तुम्हें ये बेटा याद आएगा, तब तुम्हें अपने कर्म याद आएंगे कि तुमने क्या करा उसके साथ। अरे मेरे को क्या कर्म याद आ गया, मेरे पास तो बहुत अच्छा जुगाड़ पड़ा है। क्या मुझे- क्या नौकर रखोगे मेरे क्या? पास, अरे मेरे पास तो 50 आदमी आ जाएंगे, लेकिन तेरे को बेटा भुगतना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नौकरी कर रहा हूँ ना, उसी नौकरी से अपना घर चला लूंगा। तो नौकरी तो ऐसे ना, जब तेरी नौकरी बचेगी तभी तो, तेरी नौकरी भी मैं छिनवा कोई दूंगा। नहीं, जोमेटो की नौकरी कर लूंगा, डिलीवरी मैन बन जाऊंगा, कुछ भी काम कर लूंगा, ठीक है। घर ही तो चलाना है, 10-15 हज़ार रुपए बहुत है घर चलाना, ठीक है। को नौकरी कर लूंगा मैं छोटी मोटी, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी में भूल के नहीं रहूंगा मैं कभी अब। और ना अपनी बीवी को उस घर में लाऊंगा, उस घर में तो कदम भी नहीं रखूँ। तुमने इस रिश्ते को ना, तुमने रिश्ता नहीं समझा, पूरा बेकार कर दिया तुमने, ठीक है। क्या बेकार कर दिया मैंने? तुमने ये अपने क्या बेकार कर दिया मैंने? अपने बेटे का घर तोड़ने के साथ ही तुम इस तरीके से पेश आ रहे हो, कल को तुम अपनी बहू के साथ ऐसे करोगे? ये सब किसके लिए कर रहा था? अच्छा। सिर्फ अपने लिए। मुझे एक बात बताओ, मेरी शादी को 5 महीने हो गए, ठीक है। मेरी बीवी को 5 महीने से मेरे पास नहीं आने दिया, मेरे को भड़का के रखा तुमने कि तेरी बीवी ये करती है, तेरी समझी नहीं ऐसे बोलती है, ये बोलती है। किसकी साजिश से? तुम्हारी साजिश थी। क्यों करा तुमने? ताकि तुम इनसे शादी कर सको, यही था ना तुम्हारे मन में, ताकि तुम्हारी इनसे शादी हो मैं जाए। इसको पाना चाहता हूँ, हर कीमत के ऊपर पाऊंगा, और पाने अब भी भूल है पाऊंगा। तुम्हारी। अभी तक ये अब भी नहीं अकेली छोड़ूंगा थी, मैं। अभी तक ये अकेली थी, अब मैं साथ हूं उनके, ठीक है। मैं इनका पूरा सपोर्ट करूंगा, क्या सपोर्ट करेगा तू? जहाँ तक बनेगा वहाँ तक सपोर्ट करूंगा। तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ मैं। नहीं, तेरी सुनेगा कौन? सब तेरी सुनेंगे। कौन सुनेगा? समाज है, इसकी कौन दुनिया है, सुनेगा? भगवान है, ठीक है, सब सुनेंगे मेरी। अरे भगवान तो ऊपर, उसकी तो आंखें ही नहीं है, वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है। आंखें हैं तभी आज मेरी आंखें खोल दी, ठीक है। मेरे ना आंखों में पट्टी बंधी थी ना, वो मैल हटा दिया मेरी आंखों से, जो तुमने चढ़ा रखा था। बेटा ऐसे मेरी बात सुन, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कर, जितनी तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम रहने दो, ठीक है। और तुम ये भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं इनका साथ दूंगा। चलो बेटा, तुम हम घर घर चलो, आओ। चलते कहाँ जा रही है तो? छोड़ो उनका हाथ छोड़ो। मेरा हाथ मैंने कहा उनका हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम उनका हाथ कैसे पकड़ रहे हो? तुम उनका हाथ छोड़ो। मेरी बात सुन, मैंने मैं क्या तेरे को समझाया तेरे को? समझ में नहीं आती तेरे एक बारी में, समझ में नहीं आती तेरे को, हैं? तो देखा तो देख सामने, देख। वो लग रहा है कैमरा, देख लो भैया। कैमरा क्यों लगवाया भाई? लाखों लोग देख रहे हो इस वीडियो को, लाखों लोग। तूने लगवाया क्या? भाई साहब देख रहे हो, इसकी पति ने बनाना है, इसके बेटे की साजिश शर्म तक नहीं आती, इनकी बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। जरा देखो उधर, ये देखा माइक दिखाना मैडम, तेरी चीज और दिखाता हूँ, तो दिखाता हूँ माइक, इसमें तेरी एक चीज रिकॉर्ड हुई है, तेरी एक बातें रिकॉर्ड हुई हैं, ये देख रहा है, देख स्पेशल माइक, पूरे के पूरे 30,000 का माइक है ये, सिर्फ तेरे लिए मंगवाया गया, तेरे लिए, ताकि तेरी बातें रिकॉर्ड हो सके उसके अंदर सारी की सारी। ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैंने जो किया बोल। बहुत अच्छा किया। अब तू भी बोल, मारेगा अपनी सास को, मार के दिखा, बड़ा मुर्गा यहाँ पे, बड़ी गलती हो गई, ठीक है। मैंने ना भाई अपने बाप की बात सुनी। बड़ा मुर्गा तेरे को यहाँ पे, बड़ा हूँ यहीं पर ही मुर्गा तेरे को ले जाऊंगा, मुर्गा बनाते बनाते वहाँ पे कुकुर बुलवाते बुलाते गेट तक, तब तो तेरे समझ में नहीं आती कुछ भी 1% भी। भाई देगा डिवोर्स? नहीं दूंगा भाई, डिवोर्स दिलवा दो आंटी, नहीं मेरे को दिलवा नहीं दो, देना। सबसे बढ़िया दिलवा दो डिवोर्स। नहीं, मेरे को नहीं देना डिवोर्स, मैं इनके साथ ही रहूंगा, ठीक है। मैं अपने बाप के क्यों, साथ तो ही बाप का रहूंगा। सगा हो रहा था। हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे आप, बोलो। मैं क्या बोलूंगा? नहीं बोलोगे नहीं आप, बोलो अब क्या बोलोगे। मैं नहीं रहूंगा अपने बाप के साथ, अब मैं रहूंगा इनके, मेरी ठीक है। बात सुनो, ऐसा ना करो। मेरी माफी मांग, पैरों में गिर के मैं माफी मांग, मैं पैरों में गिर के, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में गिर, पैर पकड़ता हूँ, मुझे ये बताओ, बहुत बढ़िया, मुझे माफ कर दो। पैरों में गिर, पैरों में गिर जा, मेरे से गलती हो दोनों बाप बेटे, कहीं थी ना झुका दूंगा पैरों में इन आंटी के। मैं तो यही कहूंगी समधी जी, बच्चों का घर बस गया है, आपको दादा बन जाएंगे, आप उनको पोता पोती को खिलाओ, लेकिन ये सब गलत काम यूँ मत बोल करो। रहे हो 25,000 का ना मंगलसूत्र बनवा के लाऊं सोने का तुम्हारे लिए, सिर्फ अपनी बीबी बनाने के लिए। इस रिश्ते और क्या कहना चाहोगे मैडम, आप एक लाइन बोलो समाज के लिए आजकल के। मैं समाज के लिए क्या बोलूं, बस सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, ताकि हर किसी के दिमाग में जो भी गंद भरा हुआ है वो निकल जाए। अपने बच्चों का घर बसाओ, बच्चों के बच्चों को पालो, दादा दादी बनो, उनको संभालो, एक समाज में अच्छा मैसेज करो, ये सब मत करो। क्या ये उम्र है क्या? और बाप इस बेटे टाइम- खड़े हो और सॉरी बोलो सब लाख लोगों के सामने, भाई मैं क्या करूं, मैं तो अपने ऐसे बाप मैं- के चक्कर में चुप। फंस गया था। बोलो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई और ना मैं- करे ऐसे, और किसी आज दिमाग के में बाद कोई गंदी बात आ चाहे भी कोई रही भी है है,
समझे नहीं, वो ऐसी गलती कभी ना करे। मैं इस चीज़ का मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपना इतना बुरा व्यवहार किया। और भाई समझ जाओ, दहेज के लिए जो दहेज लेता है लड़कियों से और ऐसे परेशान करता है, उनका भी यही हाल होता है जैसे इस बंदे का हल करा मैंने दहेज के। पहले दहेज का लालची था, ये बाद में प्यार श्यार का लफड़ा पड़ा है। और हाँ भाई, गलत है। क्या कहेगा तू अपनी सास के बारे में? भाई मैं ये कहूँगा कि भाई जो मैंने इनके साथ बोला ना कहा, मैं भाई इनसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और इनकी बेटी के साथ रहूँगा आज से, ठीक है। इनके घर, ना कि मैं अपने बाप के घर, मैं नहीं रहूँगा। शेयर कर देना भाई वीडियो में भाई, आप लोगों को दिखा दिया भाई। चलो भाई चलो।